अगर बिछड़ने से मुस्कुराहट लौट आए तुम्हारी, तो तुम्हें हक है कि मुझसे दूरियां बना लो। झूठी मोहब्बत वफा के वादे साथ निभाने की कसमें इतना सच किया तुमने, सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए। जिससे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानियां कर देते हैं, वे हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल हमारी भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वह वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत ही बुरी तरह हर्ट होता है। जल्दी से इस बात पे भरोसा नहीं होता कि उसने हमारा दिल तोड़ दिया है या हमें धोखा दे दिया है। जब कोई भी किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है, तो वह उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर देता है। उस रिश्ते में वह बहुत सी कुर्बानियां देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशें का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उसी रिश्ते और उसी शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं जिसे वह प्यार करता है। लेकिन जब वह उसे उस रिश्ते से धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, तो उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाहिश टूट कर बिखर जाते हैं। वह पूरी तरह से निराशा हो जाता है। वह अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला, तन्हा महसूस करता है। उस शख्स का हर किसी पे भरोसा उठ जाता है। उसे खुद से नफरत होने लगता है। उसका दिल इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी सी छोटी बातों पर भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। उसे जिंदगी बेकार सी लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स इस कदर टूट जाता है कि आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। दोस्तों, मैं भी इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। मैं जिस लड़के से प्यार करता था, वह हमारे 5 साल के रिलेशनशिप को सिर्फ इस वजह से तोड़कर चला गया कि मैं सुंदर नहीं थी, मैं गोरी नहीं थी, मेरी हाइट कम थी, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा था। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लड़का बोलता था कि तुम्हारा जब सरकारी नौकरी होगा तभी तो मैं शादी करूँगा। उसके कहने पर काफ़ी दिनों तक सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन नहीं हुआ। लड़का छोड़कर मुझे चला गया। उसे कुछ नहीं बोला, बस मैं बोला कि ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें इस धरती की सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी हो। मैंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया, अपनी दुनिया में जीने लगी। मैंने अपने पूरा ध्यान करियर पे लगा दिया और कुछ ही दिन बाद मैं एक सोशल क्रिएटर बन चुकी। आज वही लड़का मुझसे बात करने के लिए तरसता है और बोलता है कि तुमको धोखा दिया हूँ, उसे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस बोलती मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम अपने दुनिया में जियो। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। उस समय मैं भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला था। किसी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। मुझे इस दर्द से बाहर निकलने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब वह मेरे लिए सिर्फ एक पास्ट था। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला उसकी यादों में खुद को परेशान करना और खुद को बर्बाद कर लेना, या दूसरा इस दर्द से बाहर निकलकर अपने सपने को पूरा करना। और मैंने दूसरा रास्ता को चुना। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकाला जा सकता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको कुछ ऐसे तरीका बताने जा रही हूँ
जो दिल टूटने के दर्द से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 1, सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत होगा और वे सख्त आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वह सख्त अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वे अब आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी जिंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना ध्यान अपने सपने को पूरा करने में लगाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। पॉइंट नंबर 2, पुरानी बातों को बार बार याद न करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उससे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे तो आपको खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसीलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी न करें। उसके बजाय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 3, उससे जुड़ी हर चीज़ों को डिलीट कर दें। जब वह आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को अपने पास रखने से क्या फ़ायदा। जुड़ी हुई चीज़ जब जब आपके सामने आएगी तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसीलिए उससे जुड़ी हुई चीज़ों को या तो उससे वापस कर दो या नष्ट कर दो। उसको फोटो, उसको ग्रीटिंग्स, उसके गिफ्ट फाड़ कर फेंक दो या जला दो। यहाँ तक कि उसके कांटेक्ट नंबर, ईमेल्स, फोटो, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भूलने में आपकी मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, के जाने का अफसोस न करें। दिल तोड़कर जाने वाला का क्या अफसोस करे। अफसोस तो उसको किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियाँ दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो। ऐसी साथी का क्या अफसोस करना। वे आपके लायक था ही नहीं, इसीलिए वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसीलिए ऐसे धोखेबाज को दिल दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो।